गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय न्यू ट्रेन जर्नी व्लॉग। तो देवी और सज्जनों, हो जाइए तैयार मेरे साथ एक और नए सफरनामा में। और आज की अपनी यात्रा होने वाली है और आज अभी हम हैं कुंभ सिटी प्रयागराज में और आज की अपनी यात्रा होने वाली है दिल्ली तक। दिल्ली जाएंगे, पानीपत अपने होम टाउन। और आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है 49 एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना प्रयागराज से 2 बजे चलती है। प्रयागराज संगम से चलती है, लेकिन कुंभ मेला चल रहा है इसलिए संगम से नहीं, प्रयाग जंक्शन से चलती है, ना कि प्रयागराज जंक्शन। पहले मैं प्रयागराज जंक्शन चला गया था, फिर पता लगा भाई ये ट्रेन तो प्रयाग जंक्शन से, दोनों अलग अलग है। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग जंक्शन में। तो बस आ चुके हम प्रयाग जंक्शन और ट्रेन को कर दिया है 2.5 घंटे रीशेड्यूल। अब 4:30 बजे चलेगी। वैसे 2:20 का टाइम था प्रयागराज जंक्शन से, कोई बात नहीं भाई, टाइम हो चुका है। वैसे 2:30 जल्दी हम पहुंच चुके थे भाई। मैं सोच रहा था ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन भाई रीशेड्यूल थी भाई ट्रेन। पहले मैंने सोचा था भाई ट्रेन आज मिस हो जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा। दिखाता हूँ आपको प्रयाग जंक्शन और ट्रेन दिखाते हैं और आज की अपनी यात्रा होने वाली है थड़ेसी में। तो बस टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे नहीं, दिखाएंगे आपको कैसे 49 एक्सप्रेस और 890 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ तक। और टाइम लेती है 19 साढ़े 19 घंटे का। फिलहाल टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है। बस आपको कहीं नहीं जाना, आपको मेरे साथ इस सफ़रनामा में, इस सफ़र में मेरे साथ चलना है पानीपत तक या दिल्ली तक। भाई नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सोऊंगा भी भाई। 15 घंटे 16 घंटे का सफ़र है, आराम से जाएंगे अपनी ट्रेन जर्नी करते हुए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और संगम में हमने स्नान कर लिया है कुंभ मेले में। और बताना कौन कौन कुंभ मेले में अपनी फैमिली या अकेला या कैसे भी किसी के साथ भी गया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस निकलते हैं कुंभ सिटी प्रयागराज से दिल्ली या पानीपत की ओर। तो गाइस, आप जो ये रोड देख रहे हैं ये सीधा रेलवे स्टेशन जा रहा है और इस रोड पे सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स की एंट्री है जिनके पास कंफर्म टिकट है। जनरल वालों को इस रोड से आने नहीं दिया जा रहा है। आगे आरपीएफ दिख रही है आपको, बैरिकेटिंग कर रखी है। पहले टिकट चेक होती है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। मैं तो पानी की बोतल लेने आया था बस, इसलिए आपको दिखा दिया कि ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस, अपन एक पानी की बोतल ले लिए किनले की। फिलहाल सामने प्रयाग जंक्शन है, चल रहे हैं धीरे धीरे। ये जो लाइन है सिर्फ रिजर्वेशन वाले लोगों के लिए, बाकी जनरल वालों के लिए अलग एंट्री है। इधर से बस वही लोग एंट्री ले रहे हैं जिनकी रिजर्वेशन है सीट में। तो गाइस, बाहर से कुछ ऐसा है प्रयाग जंक्शन। अभी अपन को एंट्री नहीं मिल रही, जब अपनी ट्रेन का टाइमिंग होगी तभी अपन को एंट्री मिलेगी। जिस जोन सी ट्रेन आती है उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद एंट्री मिलती है टिकट चेक होके। ऐसा है कुछ प्रयाग जंक्शन। पहले अपन प्रयागराज जंक्शन चले गए थे, ये है प्रयाग जंक्शन। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर धूप भी देख सकते हो। फिलहाल वेट ही कर सकते हैं 2 घंटे का। तो गाइस, अपनी 49 एक्सप्रेस लगाई जा रही है, लेकिन अभी एंट्री चालू नहीं हुई है, बैरिकेटिंग कर रखी है। और आरपीएफ वहाँ पे टिकट चेक करेंगी, उसके बाद एंट्री देगी। तो गाइस, अपन को एंट्री मिल चुकी है और सब पैसेंजर सब भग रहे हैं। अपना कोच है B6, ये फर्स्ट एसी है। अभी पीछे पीछे है मैं भी, अपना कोच B1 है, ये तो उसके आगे है। चलते अपने कोच की तरफ और चलते हैं अंदर। तो गाइस, चलते अपने कोच में B6। तो गाइस, अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्रयाग जंक्शन से और इस ट्रेन के हॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो बस जो मेन होगी वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और सो भी जाऊँगा थोड़ी देर। बस निकल पड़े भाई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपना कुंभ मेले का। 1 दिन के लिए आए थे हम, बस सुबह आए थे, शाम को हम निकल भी चुके हैं। और ये ट्रेन 3 साढ़े 3 घंटा लेट भी चल रही है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचाती है अपन को पानीपत। दिखाता हूँ बाहर से कैसा व्यू चल रहा है फिलहाल। और बैठते अपने कोच में, अगर सोएंगे तो सो जाएंगे थोड़ी देर। उधर प्यारा सा सनसेट हो रहा है भाई और अपनी ट्रेन टर्न ले रही है। मे भी ऐसा मुझे फील हो रहा है यार। भाई पुश एंड पुल लोको है, पीछे भी लोको है, आगे भी लोको है भाई। गंगा जी का व्यू आने वाला है, तो व्यू देखिए गाइस। अब संगम है ना, जन्नत। कुंभ मेले का व्यू कितना एंड लेवल लग रहा है। वहीं पे पीपा पुल है, ये सारे पीपा पुल है।
देखिए भाई, आप व्यू देखिए, है ना जन्नत। इधर ही पूरा कुंभ मेला है और इधर ही अपनी ट्रेन चल रही है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल आया हूँ 4 एक्सप्रेस के 3rd AC के वॉशरूम में। और कंडीशन की बात करूँ तो भाई वाइट जेट कहाँ गया, कंडीशन की बात हो तो भाई दिखा देता हूँ। ऊपर आपको लाइट देखने को मिलने वाली है, इधर सोप जो कि है नहीं लेकिन साबुन पड़ा है, इधर बोतल पड़ी है, पता नहीं क्यों पड़ी है। इधर भाई पानी हो रहा है लीकेज, वैसे ऊपर ही फैन भी लगा हुआ है। और पॉट के कंडीशन की बात करूँ तो पॉट की कंडीशन तो साफ़ सुथरा है, लेकिन पानी वानी लीकेज हो रहा है तो भाई थोड़ा कंजस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है भाई। फिलहाल बाहर देखते हैं कौन सा स्टेशन आया है और कवर करते हैं और कुछ खाने पीने का मंगाते हैं। तो गाइस टाइम हो गया रात में फिक्स 12 और कानपुर आने वाला है। फिक्स 12 बज चुके भाई, ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अपने खाना मंगा रखा था कानपुर पे, देखते हैं आता है नहीं आता। वैसे कंफर्मेशन का मैसेज तो आ गया था कि कंफर्मेशन है। मैं थोड़ी देर सो गया था भाई, नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब उठाऊँ तो कानपुर को अटेंड करते हैं, अपना खाना लेते हैं और आपको दिखाता हूँ। 200 किलोमीटर के आसपास अपनी जर्नी हो चुकी है भाई। बहुत ढीली ट्रेन है, बहुत ढीली ट्रेन है। हम कितने बजे चले थे भाई, 5:30 बजे के आसपास अपन चले थे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। और अब 11 बज चुके भाई, 200 किलोमीटर भी डिस्टेंस कवर है। वो ऐसे ही चलते रही तो पता नहीं कब हो जाएगी भाई ट्रेन। खैर मैंने कपड़े चेंज कर लिए यार, उसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था जीन्स और शर्ट में। फिर आज टी-शर्ट और लोअर में आ गए। अब सो के जाएंगे पूरे रास्ते। कानपुर से खाना बोर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आया है, आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं आया। पर देखते हैं आता भी है नहीं आता, क्योंकि भाई बहुत लेट हो चुकी है। जब मैंने ऑर्डर किया था जब दिखा रहा था 10 बजे पहुँचने का टाइम, लेकिन भाई अब बज चुके 12। देखते हैं भाई क्या होता है। बने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा भाई, आपका भाई हो यार, कर दो यार प्लीज़। तो गाइस कानपुर अभी 5 किलोमीटर बचा है और आउटर पे ही ट्रेन को खड़ा कर दिया है। यहाँ खड़े खड़े 1 घंटा हो गया लगभग भाई। बहुत बेकार ट्रेन है, पिटती आ रही है भाई। 5 घंटे लेट चल रही है और यहाँ 1 घंटे से खड़ी है आउटर पे। और मालगाड़ी को पहले निकाल दिया भाई। देखो इस ट्रेन के पीछे भी एक ट्रेन है, आपको लाइट से दिख रहा होगा। देखो इसके पीछे भी एक ट्रेन खड़ी है, इसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा। मालगाड़ी भी चली गई। तो गाइस जो अपनी ट्रेन के पीछे ट्रेन खड़ी थी उसको भी यहाँ लगा दिया, जहाँ से मालगाड़ी गई थी, लेकिन अपनी चलने का नाम नहीं ले रही। इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लो भाई अंधेरा है तो देख नहीं पाया कि कौन सी ट्रेन है। कुंभ एक्सप्रेस है में भी है, लिखा तो हुआ था कुंभ एक्सप्रेस। वैसे इसको भी सिग्नल नहीं मिला है, ये भी यहीं रुक जाएगी। आगे रेड लाइट है, पर मुझे लग रहा है अपनी ट्रेन से ज़्यादा इसको इज्जत ना मिल जाए और इसको पहले निकाल दो और अपनी यहीं खड़ी रह जाए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेरा खाना खाना ही रह गया भाई। इसके ब्रेक लग गए, ये भी मैं भी यहीं रुक जाएगी। अब सिग्नल तो रेडी था क्योंकि आगे। तो गाइस ट्रेन तो चलने का नाम ले नहीं रही, 1.5 घंटा हो गया भाई। मैं तो वापस सो रहा हूँ जाके। खाना आएगा तो सीट पे ही आ जाएगा, वरना अब नहीं आएगा। मेरे हिसाब से भाई 1 बजने वाला है, 1 से भी ज़्यादा टाइम हो गया भाई, 1:15 होने वाला है। अब नहीं आएगा, अब सो जाते हैं वापस। कानपुर का स्टेशन कोड था CNB और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन भाई मैं तो सो रहा हूँ। अब जान दिन खुलेगी, वहाँ से मुलाकात होगी, सुबह खा लेंगे भाई। अब खाली पेट ही सोना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, सो जाते भाई। सोना भी ज़रूरी है, बाहर अंधेरा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ खड़े खड़े मैं अपनी नींद बिगाड़ रहा हूँ भाई कि खाना खा लूँगा, कभी वो आया ना हो। पर मुझे लगता नहीं है वो आया होगा, क्योंकि उसका एक भी बार फ़ोन भी नहीं आया। तो बस चल के सो जाते अपनी सीट पर, और कुछ नहीं कर सकते भाई।
तो गाइस 1:30 के आसपास अपन पहुंच चुके हैं कानपुर। और सामने जो ट्रेन खड़ी है उसकी जनरल डब्बे भीड़ देखो भाई, एक बार मैं जूम मारता हूँ। ये देखो उनका जनरल डब्बा ऐसा है कि कोई चढ़ ही नहीं पाएगा भाई, सारे स्लीपर डब्बे बंद है। RPF खड़ी है, मेरे भी ये प्रयागराज ही जा रही होगी। देखते खाना आया नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अपनी ट्रेन कानपुर पहुंच चुकी है। मुझे जैसे उम्मीद था कि 1:30 बजे नहीं आएगा खाने वाला, तो नहीं आया खाने वाला। तो इधर से वेफर्स ले लेते हैं कुछ। भाई बहुत लेट चल रही है ट्रेन अपनी, 5 घंटे लेट चल रही है। और मुझे ठंड सी भी लग रही है हल्की हल्की। मैं जैकेट उतार के तो सोया ऐसे इतने जल्दी, मैं उतर गया वापस। चलो भाई कोई बात नहीं, फटाफट से कुछ ले लेते हैं और वापस ट्रेन में चल देते हैं। कुछ नहीं पता कितनी देर में चले यहाँ से। तो गाइस ऐसा कुछ कानपुर का रेलवे स्टेशन, ये B5 लगा हुआ है लेकिन ये B6 है। इधर पीछे सारे जनरल के डब्बे में भी ये स्लीपर है, क्या है GSE है। भीड़ देख सकते हो कितनी है। यहीं से कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, एक कुरकुरे का पैकेट अगर सही से मिल गया तो। नहीं कोई बात नहीं, हम कल ही खाएंगे जो खाएंगे। टाइम देखो भाई, टाइम भाई 1:30 बज चुका है पूरा। तो गाइस अपन ने कानपुर के रेलवे स्टेशन से समोसा ले लिया 20 के 3। खाना तो अपना आया नहीं, तो समोसा खा के काम चला लेते हैं। तो गाइस निकल पड़ी है कानपुर से अपनी ट्रेन। समोसा खा लिया, थोड़ा चैन में चैन आया, नहीं भूख लग रही थी बहुत तेज वाली। गेट बंद कर देता हूँ भाई, कोई जनरल वाला चढ़ जाएगा नहीं। इसके पीछे जनरल कोई डब्बा है, यहाँ से देख लो भाई डिपार्चर। मेरा आधा 2 पानी की बोतल भी है भाई। बस RPF सब खड़ी हैं भाई। RPF खड़ी है हर कोच के बाहर भाई। कुंभ का सीज़न चल रहा है 26 फरवरी तक, मतलब 6 दिन का और कुंभ बचा है। फिलहाल अपन ने डिपार्चर ले लिया है कानपुर से। रुके तो सही भाई। तो गाइस 827 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुके हैं गाजियाबाद। स्टेशन का कोड है GZB और यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड है, तो ज़्यादा दूर में जा नहीं रहा। फिलहाल पता नहीं कब चल देगी। कुछ खाने पीने के लिए देख रहा था, लेकिन अब सीधा पानीपत नहीं आ रहा है ट्रेन में। अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो पानीपत तो अपन उतर ही जाएंगे, तो घर जाके कुछ मंगा के खा लेंगे। 7-8 टाइम हो चुका है। ट्रेन अभी लगभग 5.5 घंटे लेट चल रही है अपनी। बस मैं तो पूरा रास्ते सो के आया हूँ, सब कहाँ पहुँच गया पता ही नहीं लगा। लेकिन अब गाजियाबाद आया तो मेरी नींद पूरी तो हो गया। चलते भाई कोच के अंदर ही, क्योंकि 2 मिनट का होल्ड है। बाकी आगे ओल्ड दिल्ली आएगा तो मिलते हैं आपसे बस। से कोई मिलेगी जाए, अकबर ने पीछे वापसी मांगे। तो गाइस देखा आपने कैसे कॉफ़ी वाले भैया उतरे। और गाजियाबाद से भी अपना डिपार्चर हो चुका है और अपन ने कॉफ़ी ले ली थी गर्मा गर्म। भाई ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्पीड में है ट्रेन अपनी। अगला स्टेशन आएगा शाहबाद नहीं साहिबाबाद। तो गाइस प्रयागराज से 648 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपन पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे ट्रेन आ रही है 5.5 घंटे डिले। भाई हर जगह इसको रोक रहे हैं, आउटर से लेके हर जगह। कभी कहीं रोक देते, कभी कहीं रोक देते। अब देखते हैं यहाँ कितनी देर का स्टॉप होता है। कुछ खाने पीने का ले लेते हैं भाई। वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं अच्छा खासा, पर वेफर्स ही लेने पड़ेंगे, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक तो पड़ी है। सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक कौन नहीं पिएगा, कुरकुरे ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 का है, ये में भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 ये है, तो 8 यही होगा।
ये 10 होगा। ये दिखा दो मैं आपको ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन और टाइम हो चुका है 10। पानीपत में भी 12 बजे तक लगाई है अभी। तो गाइस ऐसा है ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन। इधर ही सामने खड़ी है अम्बाला कैंट दिल्ली माँ बेला देवी, ऐसे कुछ नहीं, छोटा छोटा लिखा हुआ है तो कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा। माँ बेला देवी धाम ऐसा लिखा हुआ है। ये AC 2 टियर है। इधर अपनी खड़ी है B6 उन्नत शहर एक्सप्रेस। भाई बहुत पिटी हुई ट्रेन है, हर जगह पिट रही है। इतनी लो प्रायोरिटी ट्रेन है ना, ऐसा पता होता तो मैं ना आता। गरीब रथ पे ही आते वापसी, जिस पे हम गए थे 7 घंटे में कल हम पहुंच गए थे। और आज हमें कम से कम कितनी देर हो चुकी है, 15 घंटे तो हो चुके हैं ट्रेन में। 15 नहीं 16 घंटे तो हो चुके हैं भाई। इधर से कुछ ले लेते हैं खाने पीने का, देखते हैं कुरकुरे मिलते तो कुरकुरे ले लेंगे। तो गाइस मैंने एक लेस का पैकेट और कुरकुरे का पैकेट ले लिया है। मैं प्लेटफॉर्म देखता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पे आई है। इधर मुझे दिखता है तो ये है 11, तो मतलब 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। और सामने कोई पैसेंजर खड़ी है। चलते हैं भाई अपने कोच के अंदर। यहाँ से डिपार्चर लेंगे कुछ ही देर में, देखते हैं कितनी देर यहाँ खड़ी होती है। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। ये है मीरठ कैंट श्री गंगानगर। भाई अपना डिपार्चर हो चुका है पुरानी दिल्ली से, अपनी ट्रेन भी चल चुकी है। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं पानीपत और इस स्टेशन का कोड है PNP। अपने होम टाउन पहुंच चुके हैं प्रयागराज से। काफ़ी अच्छी जर्नी रही अपनी प्रयागराज से। बस थोड़ी लेट आ गई, थोड़ी नहीं भाई बहुत लेट आ गई, पूरे 6 घंटे लेट चल गई अपनी ट्रेन पर। कोई बात नहीं। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। तो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बस जर्नी या ट्रेन जर्नी या नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू।